हेलो, जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका अपने चैनल कलाम एजुकेशन क्लासेस पर। दोस्तों, हम इस क्लास में करने वाले हैं आरपीएफ व एनटीपीसी 2024 से संबंधित जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट। दोस्तों, इस प्रैक्टिस सेट में हम पूछे गए रेलवे में विगत वर्षों में जो भी जीके जीएस में क्वेश्चन पूछे गए हैं उन क्वेश्चनों को करने वाले हैं। साथ में दोस्तों नए एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस क्या बन सकते हैं उन क्वेश्चनों को भी हम इस क्लास में करने वाले हैं। इसलिए दोस्तों ये क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो चलिए दोस्तों अपनी क्लास को शुरू करते हैं। उससे पहले दोस्तों अगर आप रेलवे, एनटीपीसी या रेलवे के किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो दोस्तों रेलवे की प्रीवियस ईयर बुक्स की ये 4 बुक्स आपके पास होना बहुत ज़रूरी है, जिनमें दोस्तों आपको रेलवे मैथ्स, रेलवे रीजनिंग, रेलवे जनरल स्टडीज व दोस्तों रेलवे जनरल साइंस के क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे। मात्र दोस्तों इन चारों बुक्स की पीडीएफ आपको 99 रुपीज़ में मिल जाएगी। अगर आपको इनकी पीडीएफ चाहिए तो आप इस व्हाट्सएप नंबर से हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। साथ में दोस्तों हमारा व्हाट्सएप का नंबर आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी देखने को मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों अपनी क्लास को शुरू करते हैं। दोस्तों हमारा पहला क्वेश्चन है, सशस्त्र सीमा बल एसएसबी के नए महानिदेशक कौन बने हैं। दोस्तों करंट का क्वेश्चन है, हाल ही में एसएसबी यानी दोस्तों सशस्त्र सीमा बल के नए महानिदेशक कौन बने हैं। ऑप्शन है अमृत मोहन प्रसाद, राहुल रसगोत्रा, अनीश दयाल सिंह या दोस्तों दलजीत सिंह चौधरी। दोस्तों राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों एसएसबी के नए महानिदेशक दोस्तों अमृत मोहन प्रसाद बने हैं। दोस्तों बात करते हैं हम एसएसबी की। दोस्तों अगर हम एसएसबी की बात करें तो दोस्तों इसकी स्थापना 15 मार्च 1963 में की गई थी। कब दोस्तों? 15 मार्च 1963 में दोस्तों एसएसबी की दोस्तों स्थापना की गई थी। वहीं दोस्तों जो इसका पहला नाम था वो था दोस्तों विशेष सेवा ब्यूरो, लेकिन दोस्तों इसका नाम बदलकर 2007 में इसका नाम बदलकर दोस्तों एसएसबी यानी दोस्तों सशस्त्र सीमा बल कर दिया गया था। और दोस्तों एसएसबी दिवस प्रति वर्ष 20 दिसंबर को दोस्तों सेलिब्रेट किया जाता है। आपको दोस्तों ये जानकारी इसके बारे में पता होनी चाहिए। वहीं दोस्तों जो एसएसबी फोर्स है ये दोस्तों नेपाल व भूटान की सीमा पर दोस्तों तैनात रहती है, आपको याद रखना है। और इसके जो नए महानिदेशक बने हैं वो दोस्तों अमृत दोस्तों मोहन प्रसाद बने हैं। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 63वें सुब्रतो कप अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन कहाँ किया गया है। इंपॉर्टेंट है दोस्तों 2024 में दोस्तों 63वें सुब्रतो कप अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन दोस्तों किस शहर में या दोस्तों कहां पर किया गया है। दोस्तों अगर हम बात करें सुब्रतो कप की तो ये दोस्तों फुटबॉल से संबंधित है। आपसे पहला ही क्वेश्चन दोस्तों ये पूछा जा सकता है सुब्रतो कप का संबंध किस खेल से है, तो वो दोस्तों फुटबॉल से इसका संबंध है। और दोस्तों जो इसका 63वां दोस्तों आयोजन किया गया है वो दोस्तों नई दिल्ली के अंदर किया गया है। कहां पर दोस्तों? इसका दोस्तों 63वां सुब्रतो कप का आयोजन दोस्तों नई दिल्ली के अंदर किया गया है। वहीं दोस्तों जो इसका विनर रहा है वो दोस्तों मणिपुर टीजी इंग्लिश स्कूल दोस्तों इसका दोस्तों 2024 का विनर रहा है। और इसका आयोजन दोस्तों नई दिल्ली के अंतर्गत किया गया है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट दोस्तों नई दिल्ली बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस गवर्नर जनरल ने एक कूट का निर्माण किया था जिसे न्यायिक प्रशासन से राजस्व प्रशासन के पृथक्करण के लिए दोस्तों प्रदान किया गया था। दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस गवर्नर जनरल ने एक कूट निर्माण किया था जिसे दोस्तों न्यायिक प्रशासन या दोस्तों इसी को हम दोस्तों स्थायी बंदोबस्त के नाम से जानते हैं या दोस्तों इसी को भू राजस्व व्यवस्था भी दोस्तों कहा जाता है। तो ये दोस्तों कॉर्नवालिस के समय में दोस्तों 1793 में दोस्तों इसको लागू किया गया था। कब दोस्तों? 1793 में दोस्तों इसको दोस्तों लागू किया गया था। वहीं दोस्तों कॉर्नवालिस को ही दोस्तों भारत में दोस्तों सिविल सेवा का जनक कहा जाता है। किसका दोस्तों? भारत में पुलिस का जनक दोस्तों
कॉर्नवालिस को ही माना जाता है। साथ में दोस्तों सिविल सेवा का जनक दोस्तों कॉर्नवालिस को ही माना जाता है। इसका कार्यकाल दोस्तों 1786 से लेकर दोस्तों 1793 तक रहा था। कब से दोस्तों? 1786 से लेकर 1793 तक कॉर्नवालिस का दोस्तों शासन काल यहाँ पर रहा था। लेकिन दोस्तों 1805 में फिर से दोस्तों इसको दोस्तों बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया था। हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड कॉर्नवालिस बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, परिवार नियोजन कार्यक्रम का कार्यान्वयन निम्नलिखित में से किस भारतीय पंचवर्षीय योजना के प्रमुख लक्ष्यों में से एक था? दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप इसको मान लीजिए दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कैटेगरी के क्वेश्चनों में आप इस क्वेश्चन को दोस्तों रख लीजिए। दोस्तों अगर हम बात करें दोस्तों परिवार नियोजन की, तो दोस्तों परिवार नियोजन दोस्तों ये प्रारंभ दोस्तों 1952 में किया गया था। कब दोस्तों? इसका जो प्रारंभ किया गया था वो 1952 में किया गया था। लेकिन दोस्तों अगर आपसे पूछता है कौन सी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य दोस्तों परिवार नियोजन कार्यक्रम रखा गया था, तो वो दोस्तों चौथी पंचवर्षीय योजना को दोस्तों रखा गया था। और जो इसका दोस्तों यहाँ पर जो उद्देश्य था चौथी पंचवर्षीय योजना का वो था दोस्तों स्थिरता के साथ विकास व दोस्तों आत्मनिर्भरता। वहीं दोस्तों इसके दो यहाँ पर उद्देश्य रखा गया था। एक था दोस्तों परिवार नियोजन कार्यक्रम व दोस्तों सेकंड था इसका स्थिरता के साथ विकास के साथ दोस्तों आत्मनिर्भरता। वहीं दोस्तों चौथी पंचवर्षीय योजना का अगर हम कार्यकाल की बात करें तो दोस्तों 1969 से लेकर दोस्तों 1974 तक दोस्तों इसका कार्यकाल रहा था। वहीं दोस्तों 1969 में दोस्तों इसी समय दोस्तों चौथी पंचवर्षीय योजना के समय ही दोस्तों इंदिरा गांधी ने 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था। दोस्तों 1969 यानी दोस्तों 1969 में दोस्तों चौथी पंचवर्षीय योजना के समय ही दोस्तों 14 बैंकों का दोस्तों राष्ट्रीयकरण किया गया था। इंपॉर्टेंट है दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद का उल्लेख समानता के अधिकार के अंतर्गत किया गया है? इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इनमें से दोस्तों किस अनुच्छेद का उल्लेख समानता के अधिकार के अंतर्गत किया गया है? ऑप्शन है जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा, या दोस्तों शिक्षा का अधिकार, धार्मिक मामलों का प्रबंधन करने की स्वतंत्रता, या दोस्तों उपाधियों का उन्मूलन। दोस्तों अगर हम बात करें जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, तो ये दोस्तों आर्टिकल 21 में दिया गया है। किसमें दोस्तों? आर्टिकल 21 में दोस्तों जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा का प्रावधान किया गया है। वहीं दोस्तों अगर हम शिक्षा के अधिकार की बात करें तो दोस्तों आर्टिकल 21 में दोस्तों इसको रखा गया है। साथ में दोस्तों इसको 86वें संविधान संशोधन कर दोस्तों 2002 में जोड़ा गया था। वहीं दोस्तों अगर हम बात करें धार्मिक मामलों का प्रबंधन की स्वतंत्रता, तो दोस्तों इसका जो यहाँ पर प्रावधान किया गया है वो दोस्तों आर्टिकल 26 में किया गया है। लेकिन दोस्तों अगर हम बात करें उपाधियों के उन्मूलन की, तो ये दोस्तों यहाँ पर दोस्तों समानता के अधिकार के अंतर्गत है, यानी दोस्तों आर्टिकल 18 में इसको रखा गया है। दोस्तों अगर हम बात करें समानता के अधिकार की, तो दोस्तों आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक दोस्तों इनको रखा गया है। तो दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर 4 उपाधियों का उन्मूलन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, तपन कुमार पटनायक ने निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीता है? इंपॉर्टेंट है दोस्तों, तपन कुमार पटनायक ने निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार दोस्तों जीता गया है? और ये दोस्तों इन्होंने दोस्तों 2022 में जीता था। कब दोस्तों? 2022 में तपन कुमार पटनायक ने दोस्तों संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीता। और ये दोस्तों इनको छऊ के लिए प्रदान किया गया है। किसके लिए दोस्तों? छऊ के लिए। तपन कुमार पटनायक का संबंध दोस्तों छऊ से हो जाएगा। दोस्तों ये एक दोस्तों लोक नृत्य है। लेकिन दोस्तों अगर हम बात करें सत्रिया की, कुचिपुड़ी की व दोस्तों ओडिसी की, तो ये दोस्तों तीनों ही शास्त्रीय नृत्य हो जाएंगे। दोस्तों अगर हम बात करें छऊ से संबंधित अन्य दोस्तों कलाकारों की, तो दोस्तों गोपाल प्रसाद दुबे दोस्तों छऊ से संबंधित है। वहीं अगर आपसे पूछता है ब्रजेंद्र कुमार दोस्तों पटनायक, इनका संबंध भी दोस्तों छऊ से ही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 दोस्तों छऊ हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में अर्ध न्यायिक निकायों यानी दोस्तों क्वेसी जुडिशियल बॉडीज का एक उदाहरण है?
दोस्तों इनमें से कौन सी संस्था यानी दोस्तों एक अर्ध न्यायिक निकायों के अंतर्गत आती है? ऑप्शन है दोस्तों क्षेत्रीय परिषद, अंतरराज्यीय परिषद, या दोस्तों राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, या फिर दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय। दोस्तों अगर हम बात करें सर्वोच्च न्यायालय की, तो ये दोस्तों एक दोस्तों न्यायिक निकाय यानी दोस्तों पूर्ण न्यायिक निकाय है दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय। वहीं दोस्तों अगर हम बात करें क्षेत्रीय परिषद की, तो ये दोस्तों ये भी पूर्ण न्यायिक निकाय है। वहीं दोस्तों अंतरराज्यीय परिषद ये भी दोस्तों एक पूर्ण न्यायिक निकाय है। लेकिन दोस्तों राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ये दोस्तों एक अर्ध न्यायिक निकाय के अंतर्गत आता है। इसकी स्थापना दोस्तों 1988 में की गई। कब दोस्तों? 1988 में इसकी स्थापना की गई थी। वहीं दोस्तों इसकी स्थापना अधिनियम उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत दोस्तों 1986 के एक्ट के द्वारा दोस्तों इसकी स्थापना 1988 में की गई थी। अगला क्वेश्चन है, एक खेल के दौरान एक मानक आइस हॉकी टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं जब कोई ओवर टाइम या पेनल्टी ना हो? यानी दोस्तों ऑन फील्ड आपसे यहाँ पर खिलाड़ी पूछ रहा है दोस्तों आइस हॉकी में कितने खिलाड़ी एक टीम में होते हैं? ऑप्शन है दोस्तों 6 खिलाड़ी, 5 खिलाड़ी, 7 खिलाड़ी, या दोस्तों 4 खिलाड़ी। दोस्तों अगर हम आइस हॉकी की बात करें तो ये दोस्तों कनाडा का दोस्तों यहाँ पर राष्ट्रीय खेल है। किस देश का दोस्तों? कनाडा का राष्ट्रीय खेल है। और इसमें दोस्तों प्रत्येक दोस्तों यानी दोस्तों 6 खिलाड़ी इसमें होते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट दोस्तों 6 खिलाड़ी हमारा बिल्कुल राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बारदोली सत्याग्रह निम्नलिखित में से किस वर्ष में हुआ था? दोस्तों बारदोली सत्याग्रह दोस्तों हमारा दोस्तों एक इंपॉर्टेंट यहाँ पर दोस्तों आंदोलन हो जाएगा। दोस्तों 1928 में ये दोस्तों गुजरात राज्य में दोस्तों सत्याग्रह बारदोली सत्याग्रह दोस्तों हुआ था। वहीं दोस्तों जो इसका नेतृत्व किया था वो दोस्तों सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा किया गया था। वहीं दोस्तों जो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे दोस्तों भारत के पहले उप प्रधानमंत्री बने थे। क्या दोस्तों? भारत के पहले उप प्रधानमंत्री दोस्तों सरदार वल्लभ भाई पटेल ही बने थे। और दोस्तों जो सरदार की उपाधि दी थी वो दोस्तों सरदार वल्लभ भाई पटेल को दोस्तों बारदोली की महिलाओं के द्वारा ही दी गई थी। वहीं दोस्तों हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड 1928 में दोस्तों बारदोली सत्याग्रह दोस्तों यहाँ पर हुआ था। ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में शुंग वंश के संस्थापक कौन थे? दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत में शुंग वंश के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन है कण्वा, पुष्यमित्र, देवभूति, या दोस्तों वसुमित्र। दोस्तों अगर हम बात करें शुंग वंश की तो दोस्तों मौर्य वंश के अंतिम शासक दोस्तों बृहद्रथ के दोस्तों एक सेनापति थे दोस्तों पुष्यमित्र शुंग। दोस्तों पुष्यमित्र शुंग ने बृहद्रथ की हत्या की और उसके बाद में दोस्तों उन्होंने शासन अपने हाथ में ले लिया। और दोस्तों जो इन्होंने अपनी राजधानी बनाई थी वो दोस्तों पटना को बनाई थी। यानी दोस्तों उस समय दोस्तों ये पाटलिपुत्र हुआ करती थी। क्या दोस्तों? उस समय पाटलिपुत्र हुआ करती थी। पाटलिपुत्री दोस्तों यहाँ पर पुष्यमित्र ने दोस्तों अपनी राजधानी बनाई थी। और दोस्तों जो शुंग वंश का अंतिम यहाँ पर दोस्तों जो शासक हुआ वो हुआ दोस्तों यहाँ का कौन सा दोस्तों? देवभूति। दोस्तों शुंग वंश के अंतिम शासक देवभूति हुए और इनकी भी हत्या दोस्तों किसके द्वारा? दोस्तों वासुदेव के द्वारा कर दी गई थी। किसके द्वारा? वासुदेव के द्वारा इनकी हत्या कर दी गई। और वासुदेव ने दोस्तों इनकी हत्या कर किस वंश की स्थापना की? तो इन्होंने दोस्तों कण्व वंश की स्थापना की। आप देख सकते हैं दोस्तों भारत में शुंग वंश की स्थापना पुष्यमित्र शुंग ने दोस्तों बृहद्रथ की हत्या करके दोस्तों शुंग वंश की स्थापना की। और जो शुंग वंश की जो अंतिम शासक था देवभूति दोस्तों उसकी हत्या कर दोस्तों वासुदेव ने कण्व वंश की स्थापना की थी। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, लोक नृत्य खोरिया या फिर दोस्तों इसको खेरिया भी बोला जाता है का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है? दोस्तों खेरिया नृत्य का संबंध किस राज्य से है? ऑप्शन है हरियाणा से, महाराष्ट्र से, असम से, या दोस्तों पश्चिम बंगाल से। दोस्तों पहले हम बात करेंगे पश्चिम बंगाल की। तो दोस्तों यहाँ का बाउल नृत्य कौन सा? दोस्तों बाउल नृत्य। साथ में दोस्तों गंभीरा नृत्य कौन सा? दोस्तों गंभीरा नृत्य। ये भी दोस्तों
वेस्ट बंगाल में किया जाता है। वहीं दोस्तों अगर हम बात करें असम की, तो दोस्तों कोनाई नृत्य, झुमुरा नृत्य, ये दोस्तों साथ में दोस्तों नट पूजा, दोस्तों नट पूजा भी असम, ये भी दोस्तों असम का एक नृत्य हो जाएगा। वहीं दोस्तों महाराष्ट्र की अगर हम बात करें तो दोस्तों लावणी नृत्य, कोली नृत्य, तमाशा नृत्य, ये दोस्तों महाराष्ट्र राज्य में किया जाता है। वहीं दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, हरियाणा। दोस्तों खोरिया नृत्य का संबंध हरियाणा राज्य से हो जाएगा। वहीं दोस्तों अगर हम कुछ अन्य हरियाणा के अन्य उत्सवों की बात करें, लोक नृत्यों की बात करें, तो दोस्तों झूमर नृत्य हरियाणा में सेलिब्रेट किया जाता है। फाग नृत्य दोस्तों हरियाणा में सेलिब्रेट किया जाता है। धमाल नृत्य दोस्तों हरियाणा में सेलिब्रेट किया जाता है। साथ में दोस्तों लूर और गुग्गा लोक नृत्य, ये दोस्तों हरियाणा में दोस्तों सेलिब्रेट किए जाते हैं। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, 100% इन्हीं से दोस्तों आपसे एक क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस खेल में बेस्ट स्ट्रोक को एक तकनीक के रूप में पेश किया जाता है? आपसे दोस्तों डायरेक्ट पूछ रहा है बेस्ट स्ट्रोक शब्द का संबंध किस खेल से, यानी दोस्तों शब्दावली आपसे पूछी गई है। लगभग दोस्तों बेस्ट स्ट्रोक ये दोस्तों 8 से 10 एग्जामों में दोस्तों पूछा जा चुका है, इसलिए दोस्तों इंपॉर्टेंट हो जाता है। ऑप्शन है दोस्तों तैराकी से संबंधित है, शूटिंग से, घुड़सवारी से, या दोस्तों पूल से। दोस्तों बेस्ट स्ट्रोक शब्द दोस्तों तैराकी से संबंधित है। किससे दोस्तों? ऑप्शन नंबर फर्स्ट स्विमिंग हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, समाज सुधारक राजा राम मोहन राय भारत में किस सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन से संबंधित हैं? इंपॉर्टेंट है दोस्तों, भारत में राजा राम मोहन राय किस सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन से दोस्तों संबंधित है? वहीं दोस्तों अगर हम बात करें आर्य समाज की, तो इसकी स्थापना 1875 में दोस्तों स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा की गई थी। वहीं दोस्तों अगर हम बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर स्वामी नारायण आंदोलन की, तो दोस्तों जो स्वामी नारायण आंदोलन था, इसकी स्थापना दोस्तों 1801 में दोस्तों सहजानंद सरस्वती के द्वारा की गई। वहीं दोस्तों जो अगर हम थियोसॉफिकल सोसाइटी की बात करें, तो इसकी स्थापना दोस्तों 1884 में दोस्तों मैडम बिलावस्की व दोस्तों कर्नल अलकाट के द्वारा दोस्तों की गई थी। वहीं दोस्तों अगर हम दोस्तों हमारा राइट आंसर हो जाएगा ब्रह्म समाज। इसकी स्थापना दोस्तों ब्रह्म समाज की अगर हम बात करें, तो इसकी स्थापना दोस्तों 1828 में दोस्तों राजा राम मोहन राय के द्वारा दोस्तों कलकत्ता में की गई थी। कहां पर दोस्तों? कलकत्ता में इसकी स्थापना दोस्तों राजा राम मोहन राय के द्वारा दोस्तों 1828 में की गई थी, और यही हमारा दोस्तों बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सी शास्त्रीय नर्तकी शास्त्रीय नृत्य के क्षेत्र में अपने योगदान के लिए पद्म भूषण 1992 में प्राप्त करने वाली सबसे कम उम्र की नर्तकियों में से एक है? इंपॉर्टेंट है दोस्तों, अक्सर क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। 1992 में दोस्तों पद्म भूषण से सम्मानित भारत की पहली कौन सी शास्त्रीय नर्तकी बनी है? ऑप्शन है दोस्तों रुक्मणी देवी अरुंडेल, मल्लिका साराभाई, सोनल मानसिंह, या दोस्तों अलारेम वल्ली। तो दोस्तों राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी, दोस्तों सोनल मानसिंह। दोस्तों सोनल मानसिंह को 1992 में दोस्तों पद्म भूषण से दोस्तों सम्मानित किया गया था, और ये भारत की दोस्तों पहली दोस्तों शास्त्रीय नर्तकी बनी थी जिनको पद्म भूषण से 1992 में दोस्तों सबसे कम उम्र में दोस्तों नर्तकियों में से जिसे दोस्तों सम्मानित किया गया था। वहीं दोस्तों इसको 2003 में दोस्तों पद्म विभूषण से भी दोस्तों सम्मानित किया गया था, और ये दोस्तों पहली महिला नृत्यांगना थी जिनको दोस्तों 2003 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। हमारा ऑप्शन दोस्तों सोनल मानसिंह बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। साथ में दोस्तों सोनल मानसिंह दो शास्त्रीय नृत्यों से जुड़ी हुई है, एक है दोस्तों भरतनाट्यम, वहीं दोस्तों दूसरा है ओडिसी। इंपॉर्टेंट है दोस्तों क्योंकि ये दो शास्त्रीय नृत्यों से दोस्तों जुड़ी हुई है। अगला है दोस्तों हरित क्रांति ग्रीन रिवॉल्यूशन के संबंध में HVY का पूर्ण रूप क्या है? दोस्तों अगर हम हरित क्रांति की बात करें तो भारत में दोस्तों 1966-67 के समय में दोस्तों इसकी शुरुआत की गई थी, और दोस्तों जो हरित क्रांति से दोस्तों हमारे जो दोस्तों देश में खाद्यान्न फसलों में बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर दोस्तों फर्क देखने को मिला था, और दोस्तों हम
दोस्तों हरित क्रांति के बाद में दोस्तों एक आत्मनिर्भर बन गए थे। वहीं दोस्तों जो HVY का दोस्तों पूर्ण रूप है वो हो जाएगा दोस्तों हाई यील्डिंग वेराइटीज। दोस्तों हाई यील्डिंग वेराइटीज इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से लोकप्रिय थी। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कौन सी दोस्तों इनमें से नाइटिंगेल ऑफ इंडिया दोस्तों उसके नाम से दोस्तों जानी जाती थी। ऑप्शन है सरोजनी नायडू, बेरिल मार्करम, या दोस्तों इंदिरा गांधी, या दोस्तों मार्केट थेचर। दोस्तों अगर हम नाइटिंगेल ऑफ इंडिया की बात करें तो दोस्तों सरोज नायडू को जाना जाता था। दोस्तों सरोज नायडू को भारत की कोकिला भी कहा गया है। साथ में ये दोस्तों भारत की पहली राज्यपाल भी बनी उत्तर प्रदेश की। कहाँ की दोस्तों? भारत की पहली उपराज्यपाल जो महिला थी वो दोस्तों सरोजनी नायडू ही बनी उत्तर प्रदेश की। वहीं दोस्तों 1925 में इन्होंने दोस्तों कांग्रेस के दोस्तों 1925 के कांग्रेस के कानपुर अधिवेशन में दोस्तों अध्यक्षता भी की थी। 1925 में पहली भारतीय महिला बनी थी जिन्होंने दोस्तों पहली बार कांग्रेस अधिवेशन की दोस्तों अध्यक्षता की थी। कब दोस्तों? 1925 में। हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट दोस्तों सरोजनी नायडू बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इनमें से कौन सा देश है जो कि दोस्तों सार्क का सदस्य नहीं है। दोस्तों अगर हम सार्क की बात करें तो दोस्तों जो इसका हेडक्वार्टर है वो दोस्तों काठमांडू नेपाल में स्थित है। कहां पर दोस्तों? काठमांडू नेपाल में इसका दोस्तों मुख्यालय स्थित है। और जो दोस्तों इसकी स्थापना की गई थी वो दोस्तों इसकी स्थापना 18 दिसंबर 1985 में की गई। कब दोस्तों? 18 दिसंबर 1985 में इसकी स्थापना की गई थी। और दोस्तों जो इनमें जो सम्मिलित देश है वो दोस्तों कुल 8 देश है, लेकिन दोस्तों इनमें से चीन इनमें से एक नहीं है, जबकि नेपाल है, भूटान है, बांग्लादेश है, ये दोस्तों इनसे जुड़े हुए। लेकिन दोस्तों चीन हमारा बिल्कुल ही दोस्तों गलत हो जाएगा और यही दोस्तों हमारे प्रश्न का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, गन्ने से चीनी बनाने की गतिविधि किस क्षेत्र की आर्थिक गतिविधि के अंतर्गत आती है। दोस्तों ऑप्शन है द्वितीयक क्षेत्रक, चतुर्थ क्षेत्रक, तृतीयक क्षेत्रक, या दोस्तों प्राथमिक क्षेत्रक। दोस्तों अगर हम बात करें प्राथमिक क्षेत्रक की तो दोस्तों इसके अंदर दोस्तों कृषि आ जाएगी। साथ में दोस्तों जो प्राकृतिक यहाँ पर दोस्तों प्राकृतिक रूप से यहाँ पर होते हैं वो दोस्तों प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आ जाएगा। वहीं दोस्तों गन्ने से चीनी बनना, साथ में दोस्तों कपास से दोस्तों कपड़ा बनना, गन्ने से दोस्तों चीनी बनना, गेहूं से दोस्तों ब्रेड बनना, ये दोस्तों द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, यानी दोस्तों मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अंतर्गत ये आती है। और ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा दोस्तों बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आज की हमारी क्लास का अंतिम क्वेश्चन है, कृष्ण राव शंकर पंडित वे दोस्तों राजा भैया पूंछ वाले का संबंध किस घराने से है। दोस्तों आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में करके बताना है इसका राइट आंसर क्या होने वाला है। वहीं दोस्तों अगर आपको क्लास पसंद आई है तो दोस्तों इसको एक लाइक जरूर करिएगा। वह दोस्तों चैनल पर नए हैं तो इसको एक सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।